अब चक्रवर्ती जी ने गुरु सानिध्य में ये मुहूर्त मन में बना लिया और देखिए ना, कहां तो अभिषेक होना था, अब भगवान का वनवास हो गया। होई ही सोई जो राम रचिका। अब वनवास हो गया तो मानो विपद पड़ गया अयोध्या जी के ऊपर। ये कैसे हो गया? ऐसा नहीं होना चाहिए। बस सुख दुख का कारण यही है। देवता गदगद होकर वाद्य बजाकर उत्सव मना रहे हैं कि भगवान अयोध्या छोड़ वन की ओर जा रहे हैं। आए ही इसीलिए मां सरस्वती ने अनुनय विनय करने पर विघ्नेश्वरी को अयोध्या भेजकर मंथरा की मति पलटवाई। मंथरा ने कैकेयी मैया को समझाया और ये कैकेयी मैया परम विदुषी हैं। मंथरा के समझाने पर कहीं बुद्धि पलटती है? सो भावी बसरानी अयानी करी कुचाल अंतहु पचितानी। जो कुछ भी श्री अवध में हो रहा है वो राम जी की इच्छा से। श्री राम प्रभु की इच्छा में इच्छा मिला लेना यही उत्तम है। इससे हम अनेक आपदों से बचते हैं। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। ये रजा ही तो है, रजा है। जिसमें वो प्रसन्न है हम उसी में प्रसन्न हैं। जग जाए जीवन खत्म हुआ तो जीने का। कई लोग सीखते ही सीखते जीवन बिता देते हैं और गलती करने पर यही कहते हैं कि अभी मैं सीख रहा हूं। सीखने का अर्थ ये नहीं कि जीवन भर सीखते ही रह जाए और सीख भी न पाए। जितना सीख लिया एक अवस्था है। गांव में मसल है ना, अरे बूढ़ा तोता कहीं राम राम लौटता है। एक भाई, मैं गुना मध्य प्रदेश में कथा कर रहा था, मैथमेटिक्स के प्रोफेसर साहब थे, तो मेरे से पूछे कि महाराज श्री मैं रिटायर्ड हो गया हूँ, तब से 2 वर्षों से श्री रामचरितमानस जी का खूब पाठ कर रहा हूँ, लेकिन कुछ पल्ले नहीं पड़ता, समझ में नहीं आता है। तो मैंने कहा आप अध्यापक हैं ना? बोले हाँ अध्यापक है। विषय क्या था? बोले मैथमेटिक्स। तो मैंने कहा गणित के अध्यापक को तो हर बात बहुत शीघ्र समझ में आ जानी चाहिए। मानस तो पूरा गणित है, आपको समझ में आता क्या नहीं है? बोले समझ में ये नहीं आता है कि कहाँ क्या लिखा है, क्या कह रहे हैं। अब ये आश्चर्य का विषय नहीं है, बहुतों को समझ में नहीं आता कि कहाँ क्या लिखा है, कौन कह रहा है, किसके निमित्त कह रहा है, किससे कह रहा है। इसके पहले चारों घाट समझना होगा। हमने कहा जैसे ऐकिक नियम आपका होता है और बहुत सारे सिद्धांत हैं, उसके न्यूमेरिकल्स के सूत्र होते हैं, जिस प्रकार आप एक फंडामेंटल ग्लोब देते हैं अपने विद्यार्थियों को देते रहे, उसी प्रकार एक फंडामेंटलिज्म है इसका, मानस जी का भी, उसको आप समझिए पहले। कैसे? वो कौन समझाएगा? हमने कहा घर में बैठेंगे थोड़ी कोई समझाएगा। इसके लिए निकलना पड़ेगा, किसी सदगुरु की सन्निधि लेनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा जैसे विद्यार्थी आपसे पढ़ते हैं। अब देखिए चौथा चरण है जीव का। चौथे चरण में केवल भगवान नाम जपा जा सकता है, समझा नहीं जा सकता है। लेकिन यदि प्रयत्न करें तो चौथे चरण को पहला चरण भी बनाया जा सकता है। नीचे से चलना होगा, तब वो समझ में आएगा।
उनको फिर मैंने आओ गाए राम कथा घर घर में दिया। हमने कहा कोई भी बात आपको समझ में नहीं आए तो पूछिएगा, पूछिएगा, प्रयास करेंगे आपका वो समाधान हो। हम प्रारंभ ही नहीं करेंगे तो समझ में कहां आएगा। प्रारंभ हो। 4 प्रकार के वक्ता हैं, 4 भाव के श्रोता हैं। हम किस प्रकार के श्रोता हैं यह समझकर कथा पहले पढ़ी जाए, सुनी जाए, फिर वो समझ में आने लगती है। अब अपने बारे में ही नहीं समझ पाएंगे तो फिर कथा समझ में आने वाली नहीं है। बड़ा सरल है, बहुत मानस बहुत सरल है।